अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ओपन द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ कोड ब्लॉक का फर्स्ट इंटरफेस कैसे ओपन करते हैं एंड हाउ टू ओपन न्यू विंडो फॉर प्रोग्रामिंग के लिए न्यू विंडो कैसे ओपन करते हैं। इसके अलावा हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर, क्या बेसिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। प्रीवियस लेसन हमने इंस्टॉल करना सीखा था, तो इंस्टॉल करते हुए आपको मैंने बताया था कि डेस्कटॉप पे आपका कोड ब्लॉक आ जाएगा। डेस्कटॉप पे अगर नहीं है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करके आप देखें यहाँ पे कोड ब्लॉक लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कोड ब्लॉक ओपन हो जाएगा। तो मैंने पिन करना भी आपको बताया था कि आप अपने टास्क बार पे इसको कैसे पिन कर सकते हैं। तो मैं टास्क बार से ओपन करता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम ओपन होने में। कि जब ओपन हो जाए तो आपके पास यहाँ पे देखें, आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही है। इसमें आपको यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पे क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो नया प्रोजेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट पहले से बने हुए आप उनको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो उसके लिए आप फाइल में भी जाएं, जाने के बाद आप न्यू पे क्लिक करके तो न्यू में भी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास लिखा है प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे भी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, दोनों पे क्लिक करके आप ये काम कर सकते हैं। तो मैं न्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में देखें तो काफी सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं और काफी सारे यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। देखें तो ये डिफरेंट फंक्शन है, ये आप डिफरेंट आप यहाँ से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट यूजर हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल एप्लीकेशंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आपने इसको गो करना है। गो करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपके पास डिफरेंट, यहाँ पे आप देखें सी है और C++ दोनों लैंग्वेजेस है। हमने बेसिकली C++ पे काम करना है। सी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, पुराना वर्जन था, नया वर्जन जो है C++ है। तो C++ पे काम करना है तो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। आपने यहाँ पे फाइल सेव करनी है, न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ जी C++ प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने लोकेशन देनी है, कहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं नया प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाऊंगा नया, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर बनाऊंगा, और डेस्कटॉप पे नया फोल्डर जो बनाऊंगा उसका नाम मैं देता हूँ जी C++ प्रोजेक्ट, C++ प्रोजेक्ट्स। ओके, इसका आप नाम चेंज कर लें, न्यू प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट। C++ प्रोजेक्ट आ गया डेस्कटॉप पे, देखें। ओके जी, इसको ओके करें। अब यहाँ पे से दे दिया, इसकी फाइल एक्सटेंशन जो होगी CBP होगी, और यहाँ पे इसने कंप्लीट बता दिया कि आपके पास सी में यूजर तैमूर परवेज में डेस्कटॉप में एक प्रोजेक्ट है C++ प्रोजेक्ट, उसमें नाम है माई प्रोजेक्ट के नाम से। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं फिनिश करूंगा। और ये जो सेटिंग है ये डिफॉल्ट सेटिंग है, इस पर अपने चेंजिंग नहीं करनी। और यहाँ पे अपने क्या करना है, फिनिश कर दें। तो आपके पास देखिएगा यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गया। तो यहाँ पे जो साइड पे बार है इसमें आप देखें सोर्स लिखा है, माई प्रोजेक्ट में सोर्स लिखा है, सोर्स में होगा मैन CPP। क्लिक करें तो आप देखें फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका सामने आ गया। अब इसका डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है जो कि लाइब्रेरी में सेव होता है इसके। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ये है क्या, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब जब भी कोई प्रोग्राम लिखोगे, जब भी कोई प्रोग्राम आपने डिजाइन करना है, तो उस प्रोग्रामिंग में आपने ये चीजें मस्ट लिखनी है, जितनी भी चीजें ये चीजें उसमें जरूर लिखनी है आपने। अब ये चीजें हैं क्या, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पहले, सिर्फ तकरीबन लेसन नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया था। आज फिर आपको बताता हूँ यहाँ पे भी कि ये चीजें हैं क्या। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा हुआ नजर आ रहा है ऐश इंक्लूड। तो ऐश इंक्लूड जो होता है ये आपके जो होते हैं इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। तो ये डायरेक्टरीज होती हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि ये कुछ बिल्ड इन जो लाइब्रेरी के अंदर जो सेव होता है डेटा उसके लिए होते हैं। और ये आपके हैश इंक्लूड जो होता है ये आपको बताता है कि आप अपना प्रोग्राम बिगनिंग, मतलब आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग डायरेक्टरीज के लिए आपके पास हैश इंक्लूड यूज हो रहा है। स्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाज जो
सी प्लस प्लस में जो टर्बो वगैरह सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें आप istream.h या फिर conio.h भी आप लिखते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपकी फाइल आप जो सेव करते हैं, अपनी फाइल जो होती है, तो वो किसी न किसी जगह पे जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रही होती है फाइल, या फिर स्टोर करता है या फिर आपकी लाइब्रेरी को बताता है। तो ये जो चीज होती है ये आपकी फाइल को स्टोर करने का काम आती है। आप अपनी फाइल को हेडर के तौर पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर istream.h लिखा हुआ है, जो इसके साथ h लिखा हुआ होता है वो हेडर फाइल्स को कहते हैं, और ये आपकी फाइल को आपने जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको स्टोर करती है, उसको रीड करने में मदद देती है। और ये आपके फर्स्ट आपके स्टार्टिंग फाइल जिनको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std। अब std जो होता है ये स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड से निकला है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मीन आपने जो नेम स्पेस जो भी यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड नेम स्पेस कौन से हैं? जो इस आपके सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर पहले से सेव है, जो फंक्शंस के पहले से सेव है उनमें आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे। उस बाद एंट मैन या फिर वाइड मैन लिखा हुआ होता है, तो ये मेन फंक्शन होता है, इसे मेन फंक्शन कहा जाता है। मेन फंक्शन में आप वेरिएबल यूज करते हैं, आप इंट वेरिएबल यूज करते हैं आप, या कोई भी आप इसमें कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये मैन फंक्शन है, और इसके बगैर आपका प्रोग्राम कभी भी राइट नहीं होगा, या आप कभी प्रोग्राम अपना नहीं लिख सकते। तो प्रोग्राम लिखने के लिए मैन फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। मैन फंक्शन के अंदर ही आप देखें, अब ये सारा का सारा फंक्शन जो है मेन फंक्शन के बाद है, ये सारा ये जो एरिया ये स्टेटमेंट के लिए होता है। अब स्टेटमेंट में क्या है कि आप ये जो ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस दोनों, इन दोनों ब्रेसेस के बीच में जो काम आप लिखते हैं उससे आप स्टेटमेंट कहते हैं। और आपने जो चीज प्रिंट करवानी होती है, या फिर जो चीज आप चाहते हैं कि आपके पास सामने डिस्प्ले स्क्रीन में नजर आए, जो आपने प्रोग्रामिंग की है, तो उसके लिए आपने स्टेटमेंट के अंदर ये सारे काम लिखने होते हैं। ये सारी चीजें अपने स्टेटमेंट के अंदर आपने लिखनी होती है। सी आउट जो होता है ये फिर बेसिकली आपके आउटपुट के लिए यूज होता है। आपने आउटपुट में जो चीज आपने सामने लानी है, स्ट्रीम आउटपुट जो चीज आपने सामने लानी है, तो वो आपके पास यहाँ पे सामने आती है। ये चीज होती है ये आपको आउटपुट लाने में मदद देता है। यूजिंग नेम स्पेस std जो होता है ये आपकी आउटपुट आपकी, अगर ये जो होता है ये आपको एक तो आपके प्रोग्राम जो होता है उसके स्टैंडर्ड में होता है, और ये आपको आउटपुट लाने में मदद देता है, और यहाँ से ये चीज भी आपकी आउटपुट लाने में मदद देती है। आपका प्रोग्राम इसमें सेव हो रहा होता है। सी आउट जो है, सी आउट हेलो वर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये चीज मेरे सामने प्रिंट में सामने नजर आए, तो वो जितनी चीज होती है वो आप यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। एंड एल का मतलब है एंड लाइन। लाइन यहाँ पे एंड हो जाती है। आप नया प्रोग्राम जब लिखेंगे तो नई लाइन से स्टार्ट होगा। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आपका ये प्रोग्राम हमेशा फर्स्ट लाइन में रहेगा। कुछ और लाइनें भी आप ऐड करना चाहे तो आप एंड एल यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो डबल क्यूट्स के अंदर आपने लिखना है, और कोई भी प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट जब आप क्लोज करेंगे तो वो हमेशा आपने सेमी कॉलन से क्लोज करनी है। कोई भी आपने स्टेटमेंट अगर एंड करेंगे तो उसको आपने सेमी कॉलन में एंड करना है। ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सेमी कॉलन आपके स्टेटमेंट्स के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिटर्न जीरो का फंक्शन है कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जब आप प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लो तो उसके बाद अपने रिटर्न जीरो लिखना है। रिटर्न जीरो का फंक्शन है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेस है। यहाँ पे आप देखें ये लाइन जो है मेरे पास तकरीबन 9 लाइन है। 9 लाइन में से ये जो सेकंड लाइन है ये बिल्कुल खाली है, ब्लैंक लाइन है, और फोर्थ लाइन भी ब्लैंक है। आप लाइन ब्लैंक छोड़ें ना छोड़ें आपकी मर्जी। आप यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन छोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका ये जो प्रोग्रामर होता है, जो लिखने वाला होता है, वो ताकि प्रोग्राम को इजीली रीड कर सके, इजीली पढ़ सके अपने प्रोग्राम को, और आसानी हो उसे पढ़ने में, तो उसके लिए आप लाइन स्पेस छोड़ सकते हैं। तो ये नॉर्मल आपका प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम को जब आप लिखते हैं, लिखने के बाद आपने इसको रन करना होता है। रन करना मीन आपने जो चीज लिखी है वो अपने सामने अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता है। तो डिस्प्ले कराने के लिए आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है दो, एक है रन और दूसरा है बिल्ड एंड रन। बिल्ड एंड रन का फंक्शन ये है कि इसके एरर वगैरह जो है वो आपको चेक हो जाए, कि अगर कोई एरर है तो वो आपको बता दे, और साथ में अपने प्रोग्राम को आपकी डिस्प्ले स्क्रीन में सामने नजर भी करे, ब्लैक स्क्रीन में सामने डिस्प्ले करे। तो उसके लिए मैं यहां से करता हूं, रन पे क्लिक करूंगा मैं जो, यस, खाली रन, बल्कि मैं बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूं पहले।
उसने बिल्ड कर दिया और अभी कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा, ये एक्जी है, ऑब्जेक्ट है, और इसने क्या कर दिया यहाँ पे आपके प्रोग्राम को रन करके आपको बता दिया हेलो वर्ल्ड। जो चीज़ आपने लिखी है उस चीज़ को इसने क्या कर दिया यहाँ पे रन करके बता दिया। उसके बाद अब बिल्ड तो हो गया, अब नॉर्मल रन पे क्लिक करेंगे तब भी ये रन करके आपको बताता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे, आपके प्रोग्राम को बनाएगा और फिर रन करेगा। अगर कोई एरर है तो आपको बताएगा। यहाँ नीचे कंप्लीट डिटेल आपको बताता है। अगर कोई एरर है आपके पास, आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो यहाँ पे आपको कंप्लीट बता देगा कि आपका प्रोग्राम में ये चीज़ एरर है, ये चीज़ गलती है, आप इसको सही करें। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे डॉट एच करता हूँ, डॉट एच लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं इस पर यूज़ होगा, सॉफ्टवेयर में आपके टर्बो में यूज़ होता है डॉट एच। अब मैं इसको रन करता हूँ ना, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा रन हो गया। अब इसने ये रेड एरर दे दिया। अब एरर में फाइल में मैसेज इसने दे दिया, कह रहा है अब ये जो यूज कर रहे हैं हम, इसमें आपने ये चीज यूज नहीं करनी लाइन में। istream.h ये फेटल एरर है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मीन हेडर फाइल कोई भी नहीं है इसमें, डायरेक्टरी वगैरह में। तो ये देखें इसने एरर दे दिया, और इसको मैं आप कंप्लीट खत्म करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, डायरेक्ट कंप्लीट इसने क्लियर कर दिया। तो ये देखें ये होता है जी आपका बिल्ड एंड रन का फंक्शन होता है, और एरर आप यहाँ पे मेंशन हो जाता है, आपको नीचे यहाँ पे सामने शो हो जाता है। तो ये था जी आज का लेसन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कुछ और प्रिंटिंग वर्ड्स आप कैसे लिख सकते हैं, आप अपने डेटे को कैसे स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रिंटिंग वर्ड का फंक्शन मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि प्रिंटिंग वर्ड जो जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी स्क्रीन में सामने अपने प्रोग्राम को कैसे शो करते हैं। तो सी प्लस प्लस जो होता है, इससे आप डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपने सी प्लस प्लस से गेम्स वगैरह को आप बना सकते हैं, गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू जब आप करते हैं तो आप वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं सी प्लस प्लस के थ्रू। सी प्लस प्लस प्रोग्राम जब हमने सेव किया तो सेव जब हमने प्रोग्राम किया तो देखते हैं कि ये कितनी फाइल में सेव हुआ है। तो आप इसको देखिए, सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट एक अलग से फोल्डर बन गया है, माई प्रोजेक्ट फोल्डर अलग से, और इसमें अंदर देखिए बिन के नाम से एक फोल्डर बन गया है, ऑब्जेक्ट के नाम से एक फोल्डर बन गया है, देखें। और उसके बाद मेन है, ये जो मेन होता है ये सोर्स फाइल होती है, इसको आप नोट पैड में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। माई प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट फाइल है, देख सकते हैं। और डिपेंड फाइल, यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल यहाँ पे बन जाती है, देख सकते हैं। तो अगर आपने अपनी फाइल को रीड करना है, पढ़ना है, खाली सिर्फ पढ़ना है, तो आप मेन पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट में एडिटिंग करनी है तो मेन प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा यही प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।